चलिए आज हम लोग देखते हैं डॉम। डॉम में क्या होता है, जनरली हम लोग ब्राउजर में जाके जब इंस्पेक्ट करते हैं तो हम लोग यहाँ पे डॉम में कुछ भी मैनिपुलेट करते हैं ना, लाइक कलर लगा रहे हैं या कुछ भी। मान लीजिए हमने यहाँ कलर ही लगा लिया, कैसे लिखेंगे, बॉडी में लगाना है ना, बैकग्राउंड कलर रेड। तो इस टाइप से क्या हुआ, आप डॉम को मैनिपुलेट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट के हेल्प से डॉम को मैनिपुलेट करना देखेंगे कि कैसे होती है। जो हम लोग अभी तक जो हम लोग कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो एक्चुअली वो इनडायरेक्टली हम लोग डॉम पे ही काम कर रहे थे, बट हमें वो पता नहीं था। ठीक है, तो एक होता है डॉम, मीन्स जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट मॉडल। ठीक है, दूसरा होता है आपको बॉम, BOM, जो होता है ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। मीन्स ये वर्क करेगी क्या चीज पे, तो ब्राउजर पे। यहाँ पे मैं ये स्क्रीनशॉट रख दिया हूँ, जो विंडोज को काम करेगा, जिसे जो हम अलर्ट लिखते हैं विंडोज डॉट अलर्ट, या कंसोल लिखते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं कंसोल डॉट लॉग लिख रहे हैं। तो उसी टाइप से जो विंडो ब्राउजर पे काम करती है उसे हम लोग बोलते हैं बॉम, जो डॉक्यूमेंट पे काम करती है उसे बोला जाता है डॉम। ठीक है, सो when a web page is loaded, the browser created a document object model of the page। जब पेज को आप लोड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसी टाइम आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्रिएट हो जाता है। जो जनरली हम लोग क्या करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी करते हैं, तो एक्चुअली वो डॉम क्रिएट हो गया तभी एक्सेस कर पा रहे हैं। सो द W3C document object model DOM is a platform and language neutral interface that allow programs and script to dynamically access and update the content, structure and style of document। हम लोग क्या करते हैं, कलर चेंज करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी किए डॉट स्टाइल, फिर कलर दे देते हैं, या कंटेंट चेंज करना है, इनर एचटीएमएल यूज कर लेते हैं, या उससे वैल्यू लेना है, डॉट वैल्यू कर लेते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डायनेमिकली वो वैल्यू को हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। मीन्स हम बोल सकते हैं डॉम को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं। हम लोग एनजी फॉर पढ़े थे एंगुलर में, तो एनजी फॉर क्या करता है, डॉम को मैनिपुलेट करता है। एनजी इफ पढ़े थे, क्या कर रहा था, डॉम को मैनिपुलेट कर रहा है। मैनिपुलेट मीन्स क्या होता है, बिहेवियर को चेंज करवाना। ठीक है, तो वही काम हम लोग डॉम में क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के हेल्प से डायनेमिकली करते हैं। So the HTML DOM object is the owner of all the object in all the web pages। तो जितना भी वेब पेज है उसमें ऑनर कौन हो रहा है, तो डॉक्यूमेंट जो हमारा है वो हमारा ऑनर होता है। लाइक मान लीजिए आप एरे बनाते हैं या स्ट्रिंग बनाते हैं, तो हम लोग इंस्टांस चेक करते हैं उसका कि उसका पेरेंट कौन है, हर एक चीज जो है किससे क्रिएट हुआ है। तो वहां पे भी हम लोग क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट। वहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा टॉप लेवल पे है, उसके नीचे एरे हुआ, नंबर हुआ, स्ट्रिंग हुआ, जो भी चीज है उसके नीचे है सब कुछ, लेकिन टॉप लेवल पे आपको ऑब्जेक्ट होती है। सेम उसी प्रकार हमारे पास यहाँ पे कोई भी वेब पेज है उसमें क्या है, डॉक्यूमेंट हमारा टॉप लेवल पे है। सो द HTML DOM ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सो द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स योर वेब पेज, जो हमारा वेब पेज है उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। इफ यू वांट टू एक्सेस एनी एलिमेंट ऑन HTML पेज, यू ऑलवेज स्टार्ट विद द एक्सेसिंग DOM ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। मीन्स कुछ भी एलिमेंट को एक्सेस करना है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट को एक्सेस करना पड़ेगा। तभी तो हम लोग यहाँ क्या करते थे, जब कोड लिख रहे थे अगर, तो सबसे पहला लाइन हमारा क्या होता था, डॉक्यूमेंट, मतलब हमने पूरा HTML को एक्सेस कर लिया। उसके बाद करते थे डॉट, किस एलिमेंट को करना है, चाहे गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्वेरी सिलेक्टर, पर्टिकुलर जो करना है फिर करते हैं। बिलो आर द सम एग्जांपल हाउ यू कैन यूज द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एक्सेस एंड मैनिपुलेशन। लाइक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर सकते हैं, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम कर सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या करेगा, फाइंड द एलिमेंट बाय टैग नेम्स, फाइंड द एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। फाइन, नेक्स्ट हमें कंटेंट चेंज करना है तो क्या करेंगे, डॉट इनर HTML करेंगे, डॉट एट्रीब्यूट कर सकते हैं जिससे हम, तो अगर डॉट इनर HTML लिए तो क्या हो रहा है, चेंज द इनर HTML ऑफ एलिमेंट। जब एट्रीब्यूट ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ एन HTML एलिमेंट। फिर हमने नेक्स्ट स्टाइल दे दिया, स्टाइल चेंज कर दिया। मेथड आते हैं,
सो किसी एलिमेंट पे हम एट्रीब्यूट सेट करना चाह रहे हैं, मीन्स जनरली आपको ये चीज जब आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आपको ये मिलता है कि लाइक कोई एंकर टैग है, उसमें हम एट्रीब्यूट हम डायनेमिकली सेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम कर सकते हैं सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे एट्रीब्यूट प्लस वैल्यू, चेंज द एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ एन HTML। नेक्स्ट, अगर हमें एलिमेंट को डिलीट करना है या ऐड करना है तो क्या करेंगे? तो ऐड करना है मीन्स मान लीजिए इस बॉडी में कोई भी एलिमेंट नहीं है और हम क्या चाहते हैं कि इस बॉडी के अंदर एक एलिमेंट को ऐड करें, तो हम क्या करेंगे? क्रिएट यूज कर लेंगे। यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, जिसके अंदर आप एलिमेंट को पास कर दीजिए। ये क्या करेगा? आपको एलिमेंट क्रिएट करने में हेल्प करेगा। लाइक मान लीजिए आपके पास एक यूएल है, यूएल के अंदर ओएल क्रिएट करना है, या सॉरी यूएल के अंदर आपको एलआई क्रिएट करना है, तो क्या करेंगे? एलिमेंट हम क्रिएट कर देंगे उस टाइप से। एलिमेंट को रिमूव करना है, रिमूव कर सकते हैं, ये रिमूव चाइल्ड हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रिमूव सॉरी अपेंड चाइल्ड। अपेंड क्या करेगा? अपेंड आपको ऐड करने में हेल्प करेगा। मीन्स ऊपर एक था क्रिएट, क्रिएट भी हमें नया क्रिएट कर रहा है और अपेंड में हमारा ऐड कर रहा है, मतलब दोनों काम कर रहा है। मीन्स लेकिन हाँ, अपेंड में क्या हो रहा है? ये आपको ऐड करने में हेल्प कर रहा है, क्रिएट नहीं कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? नया क्रिएट ही कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट रिप्लेस, रिप्लेस चाइल्ड, ये क्या करेगा? आपको एलिमेंट को रिप्लेस करने में हेल्प करेगा। राइट मेथड क्या करता है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट द HTML स्ट्रीम, जब हमें UI पे हमारा आउटपुट को शो कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं क्या चीज? ऐड इवेंट लिसनर। ऐड इवेंट लिसनर क्या होता है? पिछले दिन हम बताए थे क्या? देखिए, मान लीजिए अभी तक आपको क्लिक करनी है एंड ऑन क्लिक लगाना है। ऑन क्लिक पे हमने ले लिया, सेव डेटा। तो हम लोग इस पे अगर कुछ भी कॉल करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, करेक्ट, एंड सेव डेटा नाम का हमने रख दिया। अब क्या है, यहाँ पे अगर आप कंसोल कीजिए, अलर्ट कीजिए, सॉरी हेलो, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं? इवेंट को ऐड करते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो हमारा ये है इवेंट को ऐड करने का, जिससे हम इवेंट ऐड कर ले रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है? जो सेम कंसोल जो लिखे हैं, आप यहाँ ऑन क्लिक में यहाँ लिख सकते हैं। ओके, गलती कहाँ आ रहा है? बीच में, बीच में कभी भी हम लोग डबल के अंदर डबल नहीं देंगे ना, लिख सकते हैं। देखते हैं दोनों वर्क करता है या नहीं करता है। ठीक है, दो है, कंसोल में आते हैं तो पहला क्लिक करते हैं, हेलो दिया, दूसरा क्लिक करते हैं, दूसरा भी हेलो दिया, मतलब दोनों काम कर रहा है। ये हुआ दो तरीका। तीसरा तरीका पर देखते हैं क्या है। हम्म, तो इसमें क्या है, इस अभी दो में हम लोग क्या देखें कि यहाँ पे हमने इवेंट के हेल्प से कॉल किया, यहाँ हम लोग क्या किए? इवेंट के हेल्प से किए, बट जावास्क्रिप्ट को उसके साथ लिखे हैं। और यहाँ क्या कर रहे हैं? इसमें कुछ लिख ही नहीं रहे हैं, मीन्स कोई इवेंट हम लिख ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे हम लोग जस्ट आईडी दे देते हैं, BTN। अब आइए यहाँ, नहीं पर नहीं करेंगे तो गलती एरर दे देगा। तो करना कैसे है? तो अब हमें इस एलिमेंट को टारगेट करना है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। डॉक्यूमेंट को डॉट एंड ऐड इवेंट लिसनर लेंगे, उस एलिमेंट पे हम एक इवेंट क्रिएट करने जा रहे हैं। मीन्स हम लोग फंक्शन वगैरह सब इसके अंदर बना लेंगे। तो ऐड इवेंट लिसनर ले लिए। ऐड इवेंट लिसनर के बाद, सॉरी मुझे एलिमेंट लगता लेना पड़ेगा,
गेट एलिमेंट बाय आईडी btn डॉट आईडी इवेंट लिस्टनर। हमें एलिमेंट बताना पड़ेगा ना कि किस पे जाना है, तो ये हो गया। ऐड इवेंट लिसनर के अंदर आप देखिए क्या क्या चीज आ रहा है, टाइप देना है, लिसनर है, बहुत सारा चीज है। यहाँ पे दो है, 1 of 2। सेकंड वाले में जाते हैं कि क्या है, तो सेकंड के अंदर आपको इतना सारा चीज दिख रहा है। देखते हैं क्या क्या चीज है। तो ऐड इवेंट लिसनर, एक हुआ टाइप। टाइप मतलब क्या, तो एक हुआ टाइप। टाइप मतलब किस टाइप का आप इवेंट लगाना चाह रहे हैं। हम लोग चाहते हैं क्लिक इवेंट लगाना, लगा दीजिए। क्लिक लग गया। क्लिक के बाद क्या है, कॉमा, कॉमा दीजिए। कॉमा के बाद क्या पूछ रहा है, लिसनर। लिसनर का मतलब फंक्शन। यहाँ अब हम फंक्शन देंगे, इट मीन्स हम फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, एनोनिमस फंक्शन बनाएंगे, कोई नाम का जरूरत नहीं है। फंक्शन के अंदर हम लोग जो कोड लिखना है लिख दीजिए। थर्ड क्या है, थर्ड में आपको इंट्रोगेटिव साइन दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इंट्रोगेटिव साइन मतलब क्या होता है, ऑप्शनल। ठीक है, आपको मन है दीजिए, नहीं मन है मत दीजिए, कोई इशू नहीं है। बट सपोज दैट मैं अगर देता हूं तो कहाँ दूंगा, तो अब ऐसी बात है, ये जो करली ब्रैकेट है इसके बाद ही देंगे ना, क्योंकि ये तो पूरा फंक्शन का एरिया है। तो ये करली ब्रैकेट के बाद लगाइए कॉमा, और यहाँ देंगे भी वैल्यू तो क्या देंगे, आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन में क्या आ रहा है, बुलियन। इट मीन्स आइदर ट्रू और फॉल्स। हम लोग पहले फॉल्स लेके चलते हैं, बाद में देखेंगे कि क्या होता है, ट्रू कब लेते हैं और फॉल्स कब लेते हैं। तो इस टाइप से हम इवेंट लिसनर को ऐड कर लिए। क्लिक कीजिए, क्या हुआ, आ रहा है। इस कोड को एरो फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो एरो फंक्शन में कैसे करेंगे, फंक्शन कीवर्ड हटा देंगे और यहाँ पे एरो लगा देंगे। चेक करते हैं, आ रहा है, मतलब सही है। एक और, हाँ, एक तरीका है और, हम लोग एक चीज पढ़े थे कि अगर हमारा सिंगल लाइन का सेंटेंस रहे तो हमें करली ब्रैकेट देने का भी कोई जरूरत नहीं है। हटा दीजिए, हटा दीजिए इसको भी, ये भी खुश रहेगा। कहाँ गड़बड़ दे रहा है, ये हटाइए सेमीकोलन, अब एरर नहीं देगा। देखिए क्या क्या हुआ, ये रहा। तो हमने क्या क्या चीज लगाया जो देखिए, तो पहला हमने टाइप लगा दिया कि क्या है टाइप हमारा। सेकंड हमने इवेंट लगा दिया, ओके, कॉमा यहाँ सेपरेटेड है। नेक्स्ट हमने लगाया ऑप्शन जो हमारा बुलियन है, फाइन। तो हम लोग यहाँ पे ट्रू या फॉल्स दोनों में से कुछ भी देंगे, काम करेगा। जस्ट एक सेकंड रुकिएगा। तो इस टाइप से हम इसको ऐड करते हैं, ट्रू कब लगाएंगे फॉल्स कब लगाएंगे ये हम अभी जस्ट देखेंगे, बट फिलहाल इतना रहने दीजिए। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इवेंट लिस्टनर में हम इवेंट को ऐड करते हैं। समझ में आ गया सबको, क्योंकि बहुत बार जब आप कोड देखिएगा तो आपको ये इस टाइप से मिलता है कोड लिखा हुआ, तो ये एक्चुअली होता कुछ नहीं है, ये जस्ट इवेंट को ऐड किया गया। सपोज दैट आपको माउस ओवर पे लगाना है इमेज, या ऑन चेंज पे कोई इवेंट लगाना है, तो यहाँ जो आप क्लिक लिखे हैं ना, आप चेंज कर दीजिए जिस पे भी आपको लगाना है। समझ में आ रहा है। दूसरा चीज, यहाँ जो बटन में आप लगा रहे हैं, यहाँ एक साथ आप मल्टीपल इवेंट लगा सकते हैं। मान लीजिए हमने लगा दिया ऑन माउस
ओवर कहाँ गया? ऑन माउस ओवर। ऑन माउस ओवर पे कुछ लगाना है अगर, तो सेम चीज मैं यहाँ नहीं लगाऊंगा, मैं चलूंगा इवेंट लिस्नर वाला में। ठीक है, ओके, चलिए चेक करते हैं। तो जैसे ही माउस को यहाँ पे ले जाएंगे, मूव करना हो जाएगा स्टार्ट। ओके, सॉरी, ये एच बटन में नहीं काम करेगा, ये काम करेगा आपको H1 वगैरह में, कि बटन क्लिक होती है ना। H1, H1, ये देखते हैं, वर्क कर गया तो सही है। क्या हुआ, वर्क नहीं कर रहा है? आईडी हमने दिया बटन, फाइन, बटन आईडी इवेंट लिस्नर, ऑन माउस ओवर। ओ सॉरी, ऑन यहाँ नहीं लगेगा, ऑन हटा देना है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं क्लिक लगाए हैं, सेम उसी टाइप से ऑन हटा देना है, तब काम करेगा। कर रहा है? जब हम लोग इस पे माउस ले जा रहे हैं तो ये हिट कर रहा है, 6-7 हो रहा है ना, तो वही है। तो बटन पे भी करना चाहिए तब तो। देखते हैं एक बार। सही है, वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग ध्यान रखना है कि हमें ऑन नहीं लगाना है, ऑन हटा देंगे सिर्फ, काम कर जाएगा। चलिए, ये हुआ हमारा ऐड इवेंट लिस्नर, हम ऐड कर लेते हैं। सो फाइंडिंग HTML ऑब्जेक्ट, क्या करते हैं? तो फर्स्ट HTML DOM लेवल 1 1998 डिफाइंड 11 HTML ऑब्जेक्ट कलेक्शन प्रॉपर्टीज देयर आर स्टिल वैलिड इन HTML5। लेटर दैट, ये सब हुआ, हटाइए सब। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट डॉट एंकर्स क्या करेगा? रिटर्न ऑल द एंकर एलिमेंट दैट हैव द नेम एट्रीब्यूट्स, जिसके पास भी नेम एट्रीब्यूट है वो सबको रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट डॉट एपलेट्स, ये हट गया, डिप्रिकेटेड है। ये डॉम 1.1 मतलब क्या हो रहा है? फर्स्ट वर्जन है क्या? पता नहीं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट डॉट बेस URI, इसका मतलब क्या करेगा? जो भी आपका बेस URL है, ये URL है, इसको रिटर्न करवा देगा, बेस URI। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, बॉडी को टारगेट करते हैं, आप ये क्या रिटर्न करेगा? पूरे बॉडी एलिमेंट को रिटर्न करेगा। चलिए एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, यहीं पे लिखते हैं, वो दे देगा डॉक्यूमेंट डॉट BODY, बॉडी, ओ सॉरी, बॉडी डायरेक्ट रहेगा। क्या दिया? पूरा का पूरा आप देखिए, तो पूरा ये बॉडी एलिमेंट दे दिया, इसके अंदर जितना भी चीजें हैं। यहाँ लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, और इसको कंसोल। ठीक है, अब देख लीजिए, ये रहा है आपको पूरा बॉडी एलिमेंट। तो इसके अंदर जितना भी प्रॉपर्टी है अवेलेबल है तो ठीक है। बेस URI अगर आप लेते हैं तो ये पूरा URL आपको दे देगा, मीन्स पूरा URL लेने के लिए हम बेस URI करेंगे, हमें मिल जाएगा। चलिए उसको भी देख लेते हैं करके, कॉमा, सेम चीज को कॉपी कर देते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसको मैं नीचे लूंगा, कॉपी कीजिए, कमेंट कर देते हैं, बॉडी डॉट बेस URI आ गया, पूरा URL आपको मिल जाएगा। तो किसी भी वेबसाइट में जाके अगर आप डॉक्यूमेंट डॉट बेस URI करते हैं, आपको पूरा URL मिल जाएगा। एक बार हम लोग देखते हैं किसी वेबसाइट पे जाके, LIB डॉक्यूमेंट कीजिए इसका, शिफ्ट आई, आ रहा है।
तो किसी वेबसाइट का अगर आपको यूआरएल लेना है तो आप डॉक्यूमेंट डॉट बेस यूआरएल कर सकते हैं, आपको ये यूआरएल दे देगा, फिर आप जो यूज करना है उसमें से कर सकते हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज, कुकीज लेना है आप कुकीज ले सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग कुकीज पढ़े हैं, मतलब मैं आज पढ़ा रहा था, पिछले में हम बताए थे कि वहां से पढ़ लीजिएगा, आप लोग में शायद नहीं बताया था मैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट डॉक टाइप, तो ये सारा चीज को आपको रिटर्न कर देगा। डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट मोड, जो भी चीज है सब रिटर्न करते चल जाएगा। डॉक्यूमेंट डॉट डॉक्यूमेंट यूआरआई, रिटर्न द यूआरआई ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन, ये डोमेन नेम को रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट एम्बेड, रिटर्न ऑल द एम्बेड एलिमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, रिटर्न ऑल द फॉर्म एलिमेंट, जो ही एलिमेंट है हमारा दे देगा। रिटर्न ऑल द इमेजेस, चलिए देखते हैं एक बार इमेज को लेके। इंटरव्यू जब आप दीजिएगा तो आपसे वो पूछेगा कि आपको डॉम आता है या नहीं, तो एक्चुअली डॉम का मतलब यही हुआ। इतना ले लिए, अब यहाँ पे हम लोग गेट करके देख लेते हैं, रन दीजिए इसको भी, एंड डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस, देखते हैं क्या देता है। कुछ दिया क्या? दे रहा है, जितना इमेज है सबका कलेक्शन दे दिया इसने। हमारे पास टोटल 4 इमेज था, 4 इमेज है, चारों का आपको कलेक्शन मिल गया। सारा क्या है, एरे के अंदर है, और ये अपना प्रॉपर्टी सारा लेके चलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं सारा का प्रॉपर्टी यहाँ आपको आईडी हो गया, इनर टेक्स्ट हो गया, लैंग्वेज हो गया, क्या क्या चीज़ है सब कुछ दिया हुआ है। नेम स्पेस यूआरआई, जो भी चीज़ है सब दे रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग इसको गेट कर लेते हैं। तो इस टाइप से लिंक को लेना है, लिंक आप ले सकते हैं। रेडियस स्टेट जो हम लोग एजेक्स में पढ़े थे कि 3 तरह का सेट चलता है ना, 0 1 2 3 4, 4 तक शायद था, या 3 तक, कुछ इस टाइप से, तो वो दे देगा। तो जो भी चीज है, हम सारा चीज मीन्स इनडायरेक्ट अगर देखा जाए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी पे जितना भी कंटेंट हम लोग लिख रहे हैं सारे को गेट कर ले रहे हैं, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, जब आपको एक बार गेट हो गया तो आप रिटर्न, आप उसमें से कुछ भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपको जो करना है कर सकते हैं वहां से, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं जावास्क्रिप्ट फॉर्म, जो हम लोग ऑलरेडी फॉर्म को पढ़े हैं, सेम चीज है। तो फॉर्म क्या होता है, HTML फॉर्म वैलिडेशन कैन ओनली डन बाय द जावास्क्रिप्ट इफ ए फॉर्म फील्ड if name is empty. This function give alert message and returns false to prevent the form from the being submitted. Means हम उसको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से क्या करेंगे, सबमिट होने से बचाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, तो पहला डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, फॉर्म आप डायरेक्ट अगर गेट एलिमेंट बाय आईडी क्वेरी सेलेक्टर नहीं यूज करते हैं, आपके पास दूसरा फॉर्म टैग होती है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्म ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, और फॉर्म में आपको लेना पड़ेगा क्या चीज, फॉर्म मतलब जो माई फॉर्म जो आईडी है वो है ये माई फॉर्म, एंड प्लस ये एलिमेंट हो गया जो फर्स्ट एलिमेंट, एंड डॉट वैल्यू। फर्स्ट एलिमेंट इट मीन्स जो की हुआ, मतलब नेम हम रखते होंगे, तो नेम यहाँ पे आपको आ गया। नीचे में है क्या, है, वेट, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्शन को हटा दीजिए, ठीक है। वैलिडेट फॉर्म पोस्ट फाइन, चलिए इसको ले लेते हैं। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ हमने फॉर्म का नाम क्या रखा, माई फॉर्म। तो हम लोग यहाँ पे गेट कैसे कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स उसका अपना एलिमेंट है, मतलब नेक्स्ट हम लोग नाम डालेंगे कि हमारा कौन सा फॉर्म है, तो फॉर्म का नेम हमारा है माई फॉर्म, और इसमें से क्या करना है, हमें नेम वाला प्रॉपर्टी को निकालना है। तो यहाँ पे फिर हमारे पास नेम है एफ नेम, तो वही लिया गया एफ नेम एंड डॉट वैल्यू, ठीक है। लेकिन हाँ ध्यान रहे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा, एंड डॉट वैल्यू, फिर यहाँ पे जो भी वैल्यू रहा उसको हम लोग वैलिडेट कर दिए। अगर ये सही है तब तो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चला जाएगा, नहीं
तो आप रिटर्न फॉल्स कर दीजिए। रिटर्न फॉल्स का मतलब क्या होगा, फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा। जब डेटाबेस पे आप जाइएगा, जब आप काम कीजिएगा तो वो सबमिट नहीं होगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, फॉर्म को वैलिडेट कर लेते हैं। अगर आपको न्यूमेरिक को वैलिडेट करना है, नंबर को, तो क्या कीजिएगा, ग्रेटर इक्वल टू कुछ लगा के करना होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग नंबर को वैल्यू ले लिए, गेट द वैल्यू ऑफ इनपुट फील्ड, कहाँ गया, इनपुट ये रहा। यहाँ से हमने उस फील्ड का वैल्यू ले लिया और वैल्यू को फिर चेक कर लेंगे। क्या चेक कर रहे हैं, पहला चीज कि नंबर जो हमारा है, हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, इफ एक्स इज नॉट ए नंबर, पहला कंडीशन। सेकंड, और लेस देन 1 और लेस देन 10, हम लोग मोबाइल नंबर को वैलिडेट कर रहे हैं। सपोज आपने इनपुट में टाइप इक्वल टू टेक्स्ट ले लिया, ठीक है, आपने टाइप इक्वल टू नंबर नहीं लिया है, तो आप इस टाइप से वैलिडेट कर सकते हैं जाकर। तो पहला कंडीशन हम लोग चेक कर लिए कि हमारा जो एक्स जो है वो नंबर ही है। सेकेंड, लेस देन। नेक्स्ट, ग्रेटर देन। अगर सही है तो इनपुट वैलिड, अदरवाइज नॉट वैलिड। ठीक है, ये नॉर्मल है जो हम लोग ऑलरेडी इफ कंडीशन में ये सब कर चुके हैं। सो ऑटोमेटिक HTML फॉर्म वैलिडेशन कैसे होता है, तो बाय डिफॉल्ट अगर फॉर्म को वैलिडेट करना है तो इसका अपना इनबिल्ट जो मीन्स आप मेथड बोलिए या फिर उसका वैलिडेशन एट्रीब्यूट हम बोल सकते हैं, तो वो हम यूज कर सकते हैं। लाइक सपोज ये इनपुट फील्ड है, इसको रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है फिल करना, आप रिक्वायर्ड यूज कीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारा अपना इनबिल्ट अवेलेबल है। सो ऑटोमेटिक HTML फॉर्म वैलिडेशन डज नॉट वर्क इन द इंटरनेट एक्सप्लोरर और द एरियर, मीन्स इंटरनेट एक्सप्लोरर में ये काम नहीं करेगा। तो जब काम नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें क्या करना होगा, हमें जाना पड़ेगा अपना वैलिडेशन पे, मीन्स कस्टम वैलिडेशन पे। नेक्स्ट है डेटा वैलिडेशन। सो डेटा वैलिडेशन क्या है, इज द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग दैट यूजर इनपुट इज क्लीन, करेक्ट एंड यूजफुल। नेक्स्ट, टाइपिकल वैलिडेशंस आर, हम जनरली क्या क्या चीज वैलिडेट करते हैं, हैज द यूजर फील्ड इन ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड, जितना भी फील्ड है सब में होना चाहिए, नहीं तो हम लोग उसको वैलिडेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट, हैज द यूजर इंटर्ड ए वैलिड डेट, अगर कोई डेट यूजर इंटर कर रहा है तो हम लोग चेक करेंगे कि वैलिड है या नहीं। सपोज दैट मान के चलिए किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर चेक करना है, सपोज डेट ऑफ बर्थ नहीं, मान लीजिए उसको चेक करना है कोई चीज में अप्लाई कर रहा है, अगर वो फॉर्म अप्लाई कर रहा है किसी भी चीज में, और फॉर्म का देखना है क्या कि एलिजिबिलिटी उसका कितना होना चाहिए, 25 ईयर्स होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 25 ईयर्स तक ही डेट ऑफ बर्थ शो कीजिएगा उसमें, जो लिस्ट जहां से ड्रॉप डाउन शो कर रहा है। अगर आप ज्यादा अगर दिखा दीजिएगा तो हो सकता है यूजर कुछ भी सिलेक्ट कर लेगा गलत, तो वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है वहां पे। नेक्स्ट क्या है कि हैज द यूजर इंटर्ड टेक्स्ट इन ए न्यूमेरिक फील्ड, हम नंबर को वैलिडेट कर रहे हैं। सो मोस्ट ऑफन द पर्पस ऑफ डेटा वैलिडेशन टू इंश्योर करेक्ट इन यूजर इनपुट। वैलिडेशन कैन बी डिफाइंड बाय मेनी डिफरेंट मेथड, वैलिडेशन का कोई तरीका एक फिक्स नहीं है कि आप कस्टम लीजिए, इनबिल्ट लीजिए, आपको जैसे मन है वैसे कीजिए, कोई इशू नहीं है। एंड डिप्लॉयड इन मेनी डिफरेंट पेज। तो दो तरह का वैलिडेशन होता है, एक हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, यूआई पे कर रहे हैं, तो वैलिडेशन आपको दो तरह है। एक वैलिडेशन जो हो जाएगा वो यूआई साइड हो जाएगा, जो यूजर अपने एंड पे जो हो रहा है वो हम लोग कर दिए, यूआई कर दिए। सेकंड, जो बैकएंड में काम कर रहा है, मींस जो जावा जावा पे कर रहा है, पाइथन कुछ भी मतलब कर रहा है, तो वो बैकएंड में वैलिडेशन कर लेगा। तो क्या होगा कि सपोज आपका वैलिडेशन अगर फेल्ड हो जाता है फ्रंट एंड से, तो बैकएंड आपको एरर दिखा देगी। समझ गए। तो इस टाइप से हम वैलिडेशन जो करते हैं वो दो साइड होता है। इंटरव्यू में आपको जनरली पूछ सकता है कि हाँ वैलिडेशन कैसे कीजिएगा, तो हम वैलिडेशन दो एंड पे करते हैं, एक क्लाइंट साइड, दूसरा सर्वर साइड। तो वही लिखा हुआ है, सर्वर साइड वैलिडेशन इज परफॉर्म्ड बाय द वेब सर्वर आफ्टर इनपुट हैज बीन सेंड टू द सर्वर। मीन जब वैल्यू आपका सर्वर को चला गया उसके बाद आप एरर शो कर रहे हैं। क्लाइंट साइड वैलिडेशन क्या होता है, तो क्लाइंट साइड वैलिडेशन इज परफॉर्म्ड बाय ए वेब ब्राउजर बिफोर इनपुट इज सेंट टू ए वेब सर्वर। मीन्स डेटा सर्वर पे जाने के पहले ही हमने वैलिडेशन कर लिया, मीन जैसे ही उसने एंट्री किया वैसे ही मैंने शो कर दिया कि हाँ ये आपका गलत है, तो वो यूजर को भी कोई झंझट नहीं होगा, नहीं तो बार बार वो फिल करेगा। नेक्स्ट, HTML कंस्ट्रेंट वैलिडेशन। HTML5 introduced HTML validation concept called constraint validation. HTML constraint validation is based on क्या क्या चीज पे है, तो constraint HTML input attribute, जो हम इनपुट एट्रीब्यूट लाइक टेक्स्ट ले रहे हैं या कैरेक्टर है क्या है वो सब पे वैलिड, या फिर डिफरेंट टाइप से हम कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट वैलिडेशन, स्यूडो सेलेक्टर्स,
स्यूडो सिलेक्टर की हेल्प से कर सकते हैं। वैलिडेशन डॉम प्रॉपर्टीज एंड मेथड, ये कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो पहला क्या है, डिजेबल्ड, जो क्या करेगा, इनपुट फेलियर जिस पे भी आप लगाते हो डिजेबल कर देगा। नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू, देन मिनिमम वैल्यू, देन पैटर्न, लाइक ईमेल अगर है तो हमें एक पैटर्न सेट कर देते हैं कि नहीं, जिसके पास भी @ रहेगा वही हमारा ईमेल वैलिड कराएगा, या रिक्वायर्ड, या फिर टाइप। आप टाइप पे भी कर सकते हो, लाइक सपोज जनरली नंबर का टाइप है तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जस्ट टाइप इक्वल टू नंबर लगाएंगे, हमारा वैलिडेशन हो गया। क्योंकि टाइप इक्वल टू जैसे ही आप नंबर स्पेसिफाई कर दीजिएगा, उसमें कोई कैरेक्टर इंटर ही नहीं होगा, मतलब टेक्स्ट इंटर होएगा होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये था आपको वैलिडेशन का। अब आते हैं ऐड इवेंट लिस्टनर, जो भी जस्ट हम लोग देखे थे। तो देखिए ऐड इवेंट लिस्टनर क्या है, इसे हम लोग क्या किए, डायनेमिकली 1 सेकंड। चलिए देख लेते हैं ऐड इवेंट लिस्टनर को भी, तो मुझे पता है इसमें ही क्लास खत्म हो जाएगा। सो गए क्या? सही है। नहीं सर। सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गदर रिलीज होने वाला है 11 तारीख को। तो मूवीज देखते नहीं हो सर? कौन? आप? तो मैं देखता नहीं हूँ, कभी कभी घूमने चला जाता हूँ मॉल में तो देखता हूँ पोस्टर लगा हुआ रहता है। एक OMG भी आ रहा है ना, सेम डेट है दोनों। देखा जाएगा, अगर रह लिया तो देख लूंगा, अगर घर भाग गया तब तो फिर नहीं देखूंगा। कहाँ गया? वो नहीं है, ओके। चलिए 1 सेकेंड, कोड लाने दीजिए, वो उतना बड़ा कोड कोई लिखेंगे नहीं। वेट, कहाँ है रेपोजिटरी B56, इसमें भी तो होगा ही। लोकल स्टोरेज Day7 ऑन कॉपी, यस। दिन यही टॉपिक पढ़ाने में उन लोग में लेट हुआ था। ये टॉपिक ही ऐसा है। वन नहीं, टू। इंटरव्यू में बहुत पूछता है। प्रफुल्ल, कभी इंटरव्यू में पूछा है व्हाट इज इवेंट बबलिंग एंड कैप्चरिंग? हाँ सर, पूछता है। पूछा है? अभी तो नहीं पूछा है। जावास्क्रिप्ट जब HTML से स्टार्ट करता है ना, तब जावास्क्रिप्ट में पूछता है। एंगुलर पे नहीं पूछा है। हाँ एंगुलर में नहीं पूछेगा, जावास्क्रिप्ट में ये तो पक्का पूछेगा। अगर डॉम से क्वेश्चन कोई पूछा और ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो फिर समझिए उसने कुछ पूछा ही नहीं, क्योंकि डॉम में ये हर हाल में पूछेगा ही पूछेगा। चलिए, तो हम लोग क्या किए हैं, पहले मैं आपको UI दिखा दूं। तो
क्या दे रहा है? इवेंट ptn, ptn नहीं है क्या? ओ नहीं, ठीक तो है। ओके, ओह पेरेंट एंड चाइल्ड है ना। पेरेंट चाइल्ड 1 चाइल्ड 2। चलिए पर एक और दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जस्ट 3 डिव लिया हुआ है, तो हर एक डिव के अंदर दूसरा डिव है, ये ध्यान रखिए। तो पहला डिव हुआ पेरेंट, उसके अंदर में आपको एक डिव है जो क्या है चाइल्ड 1, उसके अंदर एक डिव है जो है चाइल्ड 2, ठीक है, और कुछ नहीं है। बाकी जो ये CSS वगैरह जो भी है सिर्फ लाइक पैडिंग मार्जिन वो सब दिया हुआ है, CSS से नहीं मतलब है। तो डिजाइन देख लीजिए, ये रहा डिजाइन, मीन्स जो पेरेंट चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 जो है सब नेस्टेड में है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, तीनों पे इवेंट लगा दिया। पहला इवेंट लगा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, पेरेंट पे लगा दिया, डॉट एड इवेंट लिस्टनर क्लिक लगाया, एंड हम लोग यहाँ पे दे देते हैं PARENT पेरेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट सेम उसी प्रकार चाइल्ड 1 पे लगा दिए, तो चाइल्ड 1 दे दीजिए, नेक्स्ट सॉरी चाइल्ड 2 दीजिए। ध्यान समझिएगा, इंटरेस्टिंग है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ तक क्लियर? किन्हीं को कोई डाउट है इस चीज में? तो हम लोग ने क्या किया, 3 डिव लिया, तीनों हमारा नेस्टेड है, अंदर में है तीनों, ठीक है। एक को हमने पेरेंट रखा, दूसरे को चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, फाइन। एक पे हमने क्या किया, इवेंट, ये इवेंट लगा दिया, दूसरे पे इवेंट लगा हुआ है, तीसरे पे इवेंट, तीनों पे क्लिक इवेंट है, ठीक है। चलिए अब आते हैं इधर, तीनों का पैरामीटर क्या है, थर्ड पैरामीटर चेक कीजिए, फॉल्स है, फॉल्स है, तीनों में फॉल्स है। चलिए हटा दीजिए, पैरामीटर ही मत रखिए, पैरामीटर वाला हम लोग बाद में लाएंगे। चलिए मैं चाइल्ड 2 को क्लिक करता हूँ, मीन्स अंदर वाला, आउटपुट क्या आया, नोट डाउन कर लीजिए। सब खेल आउटपुट का है, आपको समझ में आ जाएगा आउटपुट से। ये रहा एक तरीका, जब हमने बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं डाला थर्ड पैरामीटर में, ठीक है। सेम चीज हम लोग लेते हैं, लेकिन अब थर्ड पैरामीटर में डालता हूं फॉल्स, 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 फाइन। अब हम लोग तीसरा पैरामीटर डाल दिए फॉल्स। देखते हैं, चाइल्ड 2 को क्लिक कीजिए, आउटपुट कॉपी कीजिए, मिलाइए तो आउटपुट दोनों सेम है। सेम आ रहा है ना, चाइल्ड 2 चाइल्ड 1 पेरेंट। इट मीन्स जब आप कुछ नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कौन सा है, वहां पे वैल्यू क्या है, फॉल्स, ठीक है। इन दोनों केस में क्या हो रहा है, हमारा सेम आउटपुट है, चाइल्ड 2 चाइल्ड 1 पेरेंट। अंतर कब होगा हम लोग देखते हैं। सो यहाँ पे हमें एक चीज मिला, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, थर्ड पैरामीटर फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब ये जो हम लोग फॉल्स लिए हैं ना, अब ट्रू पे चेक करना है हमें। मैं थर्ड पैरामीटर सिर्फ चेंज किया हूँ और कुछ नहीं। और चाइल्ड ट्रू को क्लिक कीजिए, सेम क्लिक मैं कर रहा हूँ जहां पहले क्लिक कर रहा था, और आउटपुट कॉपी कीजिए। तो ये आउटपुट आपका किस में है, ट्रू के कंडीशन में, करेक्ट। अब लाइए फॉल्स वाला जो आउटपुट था,
कुछ अंतर है आउटपुट में, दिख रहा है? तो इसमें पहले आउटपुट जो आया पेरेंट, नेक्स्ट चाइल्ड 1, नेक्स्ट चाइल्ड 2। जब आप फॉल्स कर रहे हैं तो क्या आया? चाइल्ड 2, चाइल्ड 1 एंड पेरेंट। आउटपुट हमारा उल्टा हो गया पूरा। तो अब आते हैं टर्म पे। तो टर्म होता है 2, इसे हम बोलते हैं इवेंट प्रोपेगेशन। ठीक है? तो क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछता है व्हाट इज इवेंट प्रोपेगेशन, व्हाट इज इवेंट प्रोपेगेशन। तो इवेंट प्रोपेगेशन का मतलब हो रहा है द प्रोसेस, और बोल सकते हैं द वेज ऑफ ए प्रोपेगेटिंग द इवेंट। मीन्स आपका इवेंट कैसे ट्रिगर हो रहा है, किस टाइप से प्रोपेगेट कर रहा है, वो चीज होता है। सो दो टाइप होता है। पहला टाइप होता है, पहला लीजिए दूसरा लीजिए, उससे कोई नहीं मतलब है। इवेंट बबलिंग, स्पेलिंग श्योर नहीं हूँ, वेदर गलती हो सकता है। इवेंट बबलिंग एंड दूसरा आपको जो है इवेंट, सॉरी, इवेंट CAPTURING, इवेंट कैप्चरिंग। ठीक है? दो टर्म होता है, इवेंट बबलिंग, दूसरा कैप्चरिंग। तो आपको इंटरव्यू में ये नहीं बोलने जाएगा कि व्हाट इज इवेंट बबलिंग, व्हाट इज इवेंट कैप्चरिंग। हो सकता है वो डायरेक्ट ये पूछे व्हाट इज इवेंट प्रोपेगेशन। तो इवेंट प्रोपेगेशन के अंदर वो ये दोनों पूछता है। ठीक है? अगर आप इवेंट प्रोपेगेशन बता रहे हैं तो ये जरूर बताइए इवेंट बबलिंग क्या होता है, कैप्चरिंग क्या हुआ। तो इसका टर्म को याद रखिए। बबलिंग जो होगा ना, तो पानी में आप बबल्स देखे होंगे, वो क्या होता है, बाहर की तरफ फटता है। ठीक है? तो इसको बोलते हैं बबलिंग आउट, BUBBLING, बबलिंग आउट। ये टर्म को याद रखिए, आपका पूरा ये कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। इसको याद करने और वैसा कुछ नहीं है। और कैप्चरिंग का मतलब क्या हुआ कि हम कोई भी चीज को कैप्चर कर रहे हैं, मीन्स हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। कैप्चरिंग इन, समझ में आ गया? तो बबलिंग क्या होता है, आउट होता है, एंड कैप्चरिंग इन होता है। अब हम इसको अगर डिफाइन करें इवेंट प्रोपेगेशन के हेल्प से, क्या डिफाइन करेंगे? इवेंट प्रोपेगेट कहाँ होगा? तो इवेंट जो इसमें प्रोपेगेशन होगा वो बाहर की तरफ होगा। मीन्स हम बोल सकते हैं फ्रॉम इनर टू आउटवर्ड। करेक्ट? मीन्स इवेंट विल प्रोपेगेट फ्रॉम इनर या इनवर्ड टू आउटवर्ड। INNWARD, इनवर्ड या इनर, कुछ भी आप लिखिए। इसमें क्या हुआ, इसमें इवेंट आपको अंदर की तरफ आ रहा है। इट मीन्स इवेंट जो है क्या हो रहा है, अंदर की तरफ। इवेंट विल बी प्रोपेगेट फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड। मतलब क्या हो रहा है, एक ये है और दूसरा ये रहा। ठीक है? तो ये कब हो रहा है? ये क्या चीज है, बबलिंग आउट। करेक्ट? समझ में आ गया? ये इवेंट बाहर की तरफ निकल रहा है। और ये वाला क्या है, कैप्चरिंग इन। मतलब ये कौन है, इवेंट कैप्चर। समझ में आया? इतना पे ही ये पूरा गेम खत्म है, इवेंट कैप्चरिंग, इवेंट बबलिंग। अब हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। तो जब आप इवेंट बबलिंग देख रहे थे तो आपका आउटपुट क्या आया, जो ध्यान से देखिए। अभी हम लोग का ये यहाँ तक समझ में आ गया सबको? ये सब अभी ट्रिक जो भी हम लोग सिंपल टेक्निक देख रहे हैं या जो भी चीज। तो इवेंट कैप्चरिंग क्या हुआ, कैप्चरिंग इन, बबलिंग आउट। ये दो टर्म को याद रखिए, आपका पूरा डिफाइन याद हो जाएगा, डिफिनेशन इसका। अब एग्जांपल समझते हैं कि आउटपुट हमें आ कैसे रहा है। तो हम लोग क्या किए हैं, अभी ट्रू लिए हैं। ठीक है? ट्रू के कंडीशन में क्या हो रहा है, पहले हटाइए पूरा, रिलोड कीजिए, क्लिक कीजिए इसको। क्या हुआ, आउटपुट कहाँ से आ रहा है, पेरेंट से
चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 क्या हुआ, अंदर या बाहर, आउटपुट हमारा किधर आ रहा है, आप देख रहे होंगे टॉप से बॉटम में आ रहा है, आपका जो अभी जो आउटपुट आ रहा है वो अंदर की तरफ मूव हो रहा है, नहीं हो रहा है क्या, पहले पेरेंट आया, फिर चाइल्ड 1 आया, फिर चाइल्ड 2 आया, तो अंदर की तरफ आता है उसको क्या बोलते हैं, कैप्चरिंग। ठीक है, आपका आउटपुट यही आया ना, कॉपी कीजिए आउटपुट को। क्या हुआ, क्या हो रहा है, पहला आउटपुट दिया पेरेंट, उसके बाद चाइल्ड 1, उसके बाद चाइल्ड 2, इट मीन्स हम लोग क्या हो रहा है, अंदर की तरफ हम लोग आ रहे हैं, इसे बोलते हैं, ये क्या है, तो ये रहा कैप्चरिंग। तो कैप्चरिंग कब हुआ, ट्रू के कंडीशन में। ठीक है, तो जब भी कंडीशन हम अगर ट्रू कर देंगे हमारा कैप्चरिंग काम करता है। और अब आप ले लीजिए फॉल्स वाला कंडीशन, तो फॉल्स का ऑलरेडी लिखा हुआ है, फॉल्स में आइए, चाइल्ड 2 को क्लिक कीजिए, आउटपुट क्या मिला, चाइल्ड 2 चाइल्ड 1 पेरेंट, पहले मिला चाइल्ड 2 अंदर वाला, फिर चाइल्ड 1, फिर पेरेंट, इवेंट क्या हो रहा है, बाहर की तरफ हमारा गया, तो ये क्या हुआ, कॉपी कीजिए एंड पेंट वाला पे चलिए, तो ये रहा आउटपुट। तो अब आउटपुट क्या हुआ, पहले गया चाइल्ड 2, पहले ये आया, फिर सॉरी फिर चाइल्ड 1 आया, फिर पेरेंट आया, मतलब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, अंदर से हमारा इवेंट जो है बाहर की तरफ ट्रिगर किया, मतलब बबलिंग आउट। और ये कब हो रहा है, ये हो रहा है फॉल्स के कंडीशन में, समझ में आ गया। तो दो चीज होता है, ट्रू एंड फॉल्स। तो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, तो बाय डिफॉल्ट जब आप कुछ नहीं दिए थे तो बाय डिफॉल्ट हम लोग यहाँ लिखे हैं क्या है, फॉल्स। इट मीन्स बाय डिफॉल्ट कौन सा प्रोप इवेंट हुआ, फॉल्स। फॉल्स कौन है, बबलिंग। बबलिंग आउट। ठीक है, समझ में आ गया। यही आपका पूरा बबलिंग एंड कैप्चरिंग का कॉन्सेप्ट है कि बबलिंग जो होता है वो बाहर जाएगा, बबलिंग आउट होगा, कैप्चरिंग इन होगा। बाय डिफॉल्ट कौन काम करेगा, ये चीज। अब हम लोग इसमें मिक्स कर देते हैं, अभी हम लोग जो देख रहे हैं तो इसमें या तो हम बबलिंग को देखें या कैप्चरिंग को देखे थे, अब हम लोग मिक्स करते हैं। माइनर कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इंटरव्यू में बहुत पूछता है, इसलिए बस थोड़ा सा केयर रखिए, एनफ है। तो ध्यान रखिए, बाय डिफॉल्ट बबलिंग, बबलिंग क्या होगा, आउट जाएगा, कैप्चरिंग इन आएगा। चेक करने के लिए जनरली क्या होगा ना, आपको इंटरव्यू में बोल देगा कि एक आप हमें बबलिंग एंड कैप्चरिंग का एग्जांपल करा के दिखाइए। तो करना क्या है, 3 डिव लीजिए, 3 डिव 4 डिव जितना भी लेना है, नेस्टेड ले लीजिए। नेस्टेड में क्या करेंगे, हर एक पे हम इवेंट लिसनर लगा देंगे, हर एक में क्या हुआ, हमने इवेंट लिसनर लगा दिया, एंड ट्रू एंड फॉल्स का कंडीशन दिखा के उसको आउटपुट को शो करा दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो पहले हम यहाँ पे फॉल्स ले लेते हैं एंड बाहर वाले में भी हमने फॉल्स ले लिया। अब कौन काम करेगा, इनसे अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि ट्रू था तो हमारा कौन हो रहा था, कैप्चरिंग हो रहा था, फॉल्स रहने पे बबलिंग हो रहा था, लेकिन अब तो हमारा मिक्स है। चेक करते हैं क्या होता है। अभी क्या है, आपको पेरेंट के पास फॉल्स है एंड चाइल्ड के पास है, चाइल्ड 2 के पास फॉल्स है। इट मीन्स टॉप एंड बॉटम में फॉल्स है, बीच वाला के पास है ट्रू है। ओके, अगर फॉल्स है क्या है, बबलिंग या कैप्चरिंग, बबलिंग। फॉल्स मतलब बबलिंग, बबलिंग क्या चलता है, आउट। ठीक है, सेम चीज नीचे वाला के पास जाएगा, नीचे वाला में हम लोग ले लेते हैं, और इसके पास क्या जाएगा, ट्रू है मतलब कैप्चरिंग, और कैप्चरिंग क्या होता है, इन। ठीक है, चलिए आउटपुट देखते हैं। तो चाइल्ड 2 को क्लिक करते हैं, आउटपुट क्या आया, जब चाइल्ड 2 को दिए
तो सबसे पहले आ रहा है चाइल्ड 1, पहले आउटपुट कॉपी कीजिए। अगर हम पहले का सीक्वेंस देखें, जो हम लोग जिस पे बात कर रहे थे, तो या तो चाइल्ड 2 से चाइल्ड 1 जाता, चाइल्ड 1 से पेरेंट जाता, नहीं तो पेरेंट से चाइल्ड 2 आता, चाइल्ड 1 फिर चाइल्ड 2 आता। ऐसा कुछ हो रहा है क्या? अभी क्या हुआ, पहले आया चाइल्ड 1, उसके बाद आया चाइल्ड 2, ठीक है, और उसके बाद आ रहा है पेरेंट, मतलब कोई सीक्वेंस ही नहीं है। आप देख सकते हैं पहले हमारे केस में क्या होता, या तो चाइल्ड 2 से चाइल्ड 1 फिर पेरेंट, मतलब चाइल्ड 2 से चाइल्ड 1 और तब पेरेंट, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अभी कुछ अलग हो रहा है। बट हाँ, सबसे पहले कौन ट्रिगर हुआ ये देखिए, सबसे पहले कौन आया, चाइल्ड 1। चाइल्ड 1 पे क्या लगा हुआ है, चाइल्ड 1, चाइल्ड 1 पे क्या है, कैप्चरिंग इन। मतलब क्या हुआ, जब आपका एक साथ बहुत सारा लगा हुआ रहेगा ना इवेंट, मिक्स इवेंट है, तो सबसे पहला जो काम करेगा वो कैप्चरिंग करेगा। इट मीन्स सबसे पहले होता कैसे है, मैं यहाँ एरो मार्क्स इसी में बना देता हूँ। तो सबसे पहले इवेंट जो है अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है, बाउंड्री तक पहुंचेगा और तब वहां से वो रिटर्न होगा बाहर की तरफ। सॉरी, एरो मार्क्स कहाँ है, ये वर्ड को ये ध्यान रखिए कि जब आपके पास मल्टीपल होगा तब, मीन्स सबसे पहले जब आपके पास सेपरेट था, या तो कैप्चरिंग ट्रू था या फॉल्स था, तो वो तो अलग हो गया। लेकिन जब मिक्स हो गया, मीन्स आपके पास कंडीशन क्या है, ट्रू भी है एंड फॉल्स भी है, दोनों चीज मिक्स है, तो उस केस में वो बबलिंग भी करेगा, कैप्चरिंग भी करेगा, दोनों चीज करेगा। लेकिन सबसे पहला कौन करेगा, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो जाएगा अंदर की तरफ, ठीक है, सबसे पहले वो जाएगा अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ जाने के बाद वो बाउंड्री पहुंचेगा, बाउंड्री तक पहुंचने के बाद वो बाहर निकलेगा। मतलब सबसे पहले वो क्या किया, कैप्चरिंग किया, कैप्चरिंग इन, और तब जब बाउंड्री पहुंच गया तब वो बाहर निकला, और तब वो क्या कर रहा है, बबलिंग आउट किया। मतलब अब यहाँ देखिए, हम लोग के पास यहाँ देखते हैं कि कैप्चरिंग इन कितना है, तो सिर्फ एक है। मतलब चाइल्ड 1 के पास जाने के पास है, चाइल्ड 1 तक वो गया ना, तो यहीं पे बाउंड्री उसका खत्म हो गया, क्योंकि अब किसी के पास कैप्चरिंग है ही नहीं, इट मीन्स किसी के पास ट्रू है ही नहीं, तो बाउंड्री यहाँ पहुंच गया, खत्म। मतलब समझ लीजिए कि इसके नीचे जो रहेगा वो बाउंड्री पॉइंट उसका इंड हो चुका है यहीं पे। उसके बाद क्या करेगा, बबलिंग आउट। तो अगर मान लीजिए यहीं पर से वो स्टार्ट किया और यहीं पे एंड हो गया, एक तरह से वही हो रहा है, यहीं से स्टार्ट हुआ यहीं पे एंड हो गया, लेकिन ये जा किस डायरेक्शन में रहा था, अंदर के तरफ। क्यों, क्योंकि ये कैप्चरिंग कर रहा है तो अंदर के तरफ जा रहा है, और अब निकलना कहाँ है, अब उसको बाहर निकलना है। तो बाहर निकलना है तो बाहर तो बॉटम में जाके ही निकलेगा ना, तो इसीलिए वो पहले किसको लिया, चाइल्ड 2 को, और तब वो गया पेरेंट पे, चाइल्ड 1 को नहीं लेगा, क्योंकि चाइल्ड 1 आपका किस में आ रहा है, कैप्चरिंग में आ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं ये कैप्चरिंग में है, तो इसलिए चाइल्ड 1 को पहले कर लिया, कैलकुलेशन उसका हो गया, क्योंकि कैप्चरिंग के दौरान ही कर लिया, और उसके बाद ये दोनों पे। लेकिन ये दोनों पे इसका मतलब ये नहीं है कि पेरेंट को ले लेगा या चाइल्ड को ले लेगा, नहीं, वो ये देखेगा कि क्या है, तो यहाँ पे क्या है, बबलिंग है, तो ये दोनों पे जब बबलिंग लगा हुआ है तो पहले वो बॉटम से स्टार्ट करेगा, तो बॉटम हमारा इट मीन से बेस से स्टार्ट करेगा, ये लिया, और तब जाके वो पेरेंट वाला को लेगा। समझ में आया, तो ये चीज है, तो ये आपको काम करता है बबलिंग। अब हम लोग एक काम और करते हैं, तो इसमें जितना भी है ना, आप मिक्स कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किस पे कौन काम कर रहा है पहले। जो हम लोग अभी कर रहे हैं ना, कि पहले वो अंदर जाएगा तब वो बाहर निकलेगा, सब पे ऐसे ही होगा। एक एग्जांपल हम लोग और करना है, जस्ट 1 सेकंड। समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन हो रहा है? अब यहाँ रहा
फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू फॉल्स, यहाँ पे हम लोग ट्रू करते हैं, कुछ भी कीजिए इसको, ट्रू ट्रू, तीनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। ट्रू है मतलब क्या, बबलिंग या कैप्चरिंग? कैप्चरिंग। कैप्चरिंग हुआ। कैप्चरिंग क्या होता है, इन, कैप्चरिंग इन। ओके, चलिए आउटपुट देखते हैं। अगर हमने चाइल्ड 2 जब दिया तो कैप्चरिंग इन होगा, तो पेरेंट चाइल्ड 1 चाइल्ड 2, करेक्ट, कैप्चरिंग कर रहे हैं, बाहर से अंदर की तरफ हम आएंगे, सही है। अगर मैं चाइल्ड 1 को क्लिक करूं तो आउटपुट क्या मिलेगा? अगर चाइल्ड 1 को क्लिक करते हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? जब आप चाइल्ड 1 को अगर क्लिक करते हैं तो टॉप से वो चलना स्टार्ट करेगा अंदर की तरफ। तो चाइल्ड 1 किए तो क्या हुआ, पेरेंट मिला, चाइल्ड 1 मिला, क्योंकि चाइल्ड 1 ही खत्म हो रहा है ना। जब हम चाइल्ड 2 किए थे तो हम चाइल्ड 2 तक आके रुके थे। जब हम चाइल्ड 1 जब चाइल्ड 1 को क्लिक कर रहे हैं तो वो पेरेंट से स्टार्ट किया, मीन से टॉप लेवल से स्टार्ट करेगा और वो वहां पे आके रुकेगा जहां पे आप क्लिक किए। तो हम चाइल्ड 1 को अगर क्लिक कर रहे हैं तो वो पेरेंट से स्टार्ट होकर चाइल्ड 1 में आया, और अगर हम पेरेंट्स को क्लिक करें तो क्या आएगा, सिर्फ पेरेंट आएगा, क्योंकि कैप्चरिंग क्या हो रहा है, इन, लेकिन इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो कहाँ जाएगा अंदर में, समझ गए। और यही चीज को अगर हम फॉल्स करते हैं, फॉल्स वाला ऑलरेडी है ना, ऊपर कोड होगा लिखा हुआ। ठीक है, अभी फॉल्स है, तो फॉल्स मतलब क्या, बबलिंग, और बबलिंग क्या होता है, आउट, मतलब बाहर की तरफ जाएगा। तो चाइल्ड क्लिक करते हैं, क्या मिला, चाइल्ड 2 चाइल्ड 1 पेरेंट, बाहर की तरफ जा रहा है। अब हम लोग चाइल्ड 1 को क्लिक करते हैं, क्या होगा, तो बाहर की तरफ निकलना है, इट मीन्स चाइल्ड 1 पेरेंट, बाहर की तरफ हम जा रहे हैं। अगर हम पेरेंट को क्लिक करते हैं तो लास्ट यही है, इससे बाहर कहाँ जाएगा, कोई चांस ही नहीं है। समझ में आ गया। तो ये था आपको बबलिंग एंड कैप्चरिंग की वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे आपको रहा है ऐड इवेंट लिसनर हैंडलर कैसे बनाते हैं, जो हम जस्ट अभी बनाकर दिखाए थे आपको। नेक्स्ट, ऐड मेनी इवेंट लिसनर टू द सेम एलिमेंट, मीन्स एक ही एलिमेंट है, उस पर जितना मन है आप इवेंट लिसनर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन, तो जैसे कि आप यहाँ बटन क्लिक पे अगर आप जाते हैं, यहाँ नहीं है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम अगर ऑन कट, ओके, ऑन कट हो गया, हमने एक मेथड बना लिया कट डेटा। नेक्स्ट हम लोग कर देते हैं ऑन माउस ओवर, माउस ओवर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दो इवेंट लगा दिए, ये दोनों काम करेगा, कट पे भी काम करेगा, माउस ओवर पे भी काम करेगा। सेम यही काम आपको इवेंट, जब हम इवेंट हैंडलर बनाते हैं तो वहां भी काम करता है। आप जितना मन है आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ऐड एन इवेंट इवेंट हैंडलर टू द विंडो ऑब्जेक्ट, तो कैसे हम लोग करते हैं ये तो हमने देख लिया। सेम चीज है, डिफरेंट डिफरेंट। पासिंग आर्ग्यूमेंट, अगर आपको आर्ग्यूमेंट पास करना है तो माई फंक्शन है ना, तो वहां पास कर देंगे, मीन्स फंक्शन में हमारा पास हो जाएगा आर्ग्यूमेंट, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट है इवेंट पब्लिंग एंड कैप्चरिंग, जो जस्ट अभी हम लोग देखें उसी को यहाँ पे बताया हुआ है सारा चीज, कि बबलिंग कब काम करेगा, कैप्चरिंग कब हो रहा है, ठीक है। और जब आप एक ही पे मल्टीपल लगा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे होगा, हाँ, इसी वर्ड को लाइक एक इवेंट कैप्चरिंग को ही हम लोग इवेंट ट्रिगलिंग भी बोलते हैं, ट्रिकलिंग,
ठीक है। इवेंट ट्रिकलिंग इज अनदर नेम फॉर द इवेंट कैप्चरिंग, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कैसे काम कर रहा है, कैप्चरिंग में यहाँ पे इन आ रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, एंड ये रहा आपको बबलिंग आउट जो बाहर की तरफ गया। सेम एग्जांपल है जो हम लोग करके दिखाए हैं आपको, सेम चीज है। ठीक है, कैसे वर्क कर रहा है, क्या है, यहाँ पे सब कुछ वही सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो फॉल्स रहने पे क्या होता है, बबलिंग होता है, ट्रू कंडीशन पे आपको कैप्चरिंग होता है। तो अगर आप मिक्स कर देते हैं तो क्या होगा, तो मिक्स में आप यहाँ देख सकते हैं आपको ट्रू हो गया, फॉल्स लगा हुआ है, एंड यहाँ पे ट्रू। एक चीज ध्यान रखना है आपको, मिक्स जब हो रहा है आप पहले अंदर की तरफ जाइएगा, बॉटम में पहुंच गए उसके बाद हम बाहर निकलेंगे, सिर्फ ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एनालाइज द एबव कोड, हाउ टू स्टॉप द कंट्रोल। सेम चीज यहाँ पे जस्ट कोड को लिखा हुआ है, क्या पढ़ लेते हैं। इवेंट विल मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, पहले इवेंट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, एज कैप्चरिंग ट्रू इन द पैरामीटर, क्योंकि कैप्चरिंग लगा हुआ है। इट विल कंसिडर ओनली हैविंग ट्रू वाइल ट्रेवलिंग डाउन, जब नीचे जाएगा ना तो सिर्फ जो ट्रू है कैप्चरिंग है सिर्फ उसको लेके जाएगा, फॉल्स वाला को वो इग्नोर कर देगा पहले। इट विल इग्नोर ऑल द फॉल्स वंस रीच द टारगेट, जब वो टारगेट पहुंच जाएगा तो क्या करेगा, तब वो स्टार्ट करेगा फॉल्स वाले कंडीशन को, मींस बबलिंग को लेना स्टार्ट करेगा। हम लोग इवेंट को प्रोपेगेट तो कर रहे हैं, इवेंट को हम स्टॉप कैसे करेंगे या उसे कंट्रोल कैसे करेंगे इन केस ऑफ बबलिंग आउट। तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए यहीं पे होगा, 1 सेकेंड, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी से ये, सॉरी इसका कोड, हाँ तो ये हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या किए, इवेंट को हम लोग ऐड किए हैं, ऐड इवेंट लिस्टर में, और हमें अगर इवेंट को रिमूव करना है मीन्स स्टॉप करना है तो हम लोग यूज कर सकते हैं रिमूव क्वेरी। नहीं है क्या यहाँ पे, 1 सेकेंड, ऐड इवेंट लिस्टर चाइल्ड ई, हाँ यहाँ पर देखिए ई डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन। तो अगर प्रोपेगेशन को स्टॉप करवाना है मीन्स सपोज आपका मन है क्या कि हमारा मान लीजिए मन है कि हम इसको क्लिक किए और हमें कहना है कि नहीं पेरेंट तक वो नहीं जाए, पेरेंट में स्टॉप हो जाए, तो आप ई डॉट स्टॉप लगा दीजिए। ई डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन जो है ये उस मेथड तक जाएगा ही नहीं, यहाँ पे वो लिखा हुआ है, इसको आप एक बार रन कीजिएगा आपको दिख जाएगा। तो जिसपे मतलब लगा हुआ है वहां तक जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देखिए एक इवेंट लगा इस पे ग्रैंड पेरेंट पे, ठीक है, वर्क करेगा। ये इवेंट लगा पेरेंट पे और पेरेंट के अंदर हमने दे दिया ई डॉट स्टॉप प्रोपेगेशन, हमारा वो मेथड पे क्या होगा ना वो मूव ही नहीं करेगा पेरेंट के केस में जब आएगा तो। और यहाँ पे चाइल्ड, तो चाइल्ड में कौन नॉर्मल है चलेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि प्रोपेगेशन को अगर स्टॉप कराना है तो आप ई डॉट प्रोपेगेशन स्टॉप प्रोपेगेशन, मतलब सॉरी ई नहीं, ई तो आपका कॉल बैक है ना, ये तो इस फंक्शन के अंदर कॉल बैक हम लिखा हुआ है, तो सिर्फ क्या है स्टॉप प्रोपेगेशन, उसको कॉल करेंगे आपका वो इवेंट रुक जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं इवेंट में जब हम क्लिक कर रहे हैं चाइल्ड को तो क्या मूव किया पेरेंट, और पेरेंट के बाद ग्रैंड पेरेंट नहीं जा रहा है क्योंकि पेरेंट में ही हम बोल रहे हैं स्टॉप प्रोपेगेशन। सेम चीज आपको कैप्चरिंग में भी काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है रूट नोड्स, ये सबको हम कल देख लेंगे, कल एक शॉट में ये और खत्म हो जाएगा। फिर थोड़ा सा ये दूसरा टाइप का टॉपिक है, मतलब बेसिक ही है, बट वो जो था पूरा दूसरा था, ये आपको यहाँ से दूसरा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस